नमस्कार मित्रों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 110 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने सुना कि सुजाता और ब्राह्मण दोनों अपने जीवन के किस्से साझा कर रहे हैं। सुजाता को ईशान के विवाह पर किए गए अपने नृत्य को फिर से करने की इच्छा होती है, परंतु वह सोच में पड़ जाती है कि वह समय ऐसा करना अनुचित है। इस पर ब्राह्मण मित्र सुजाता से पूछता है, आप क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि मुझे अब नृत्य करना चाहिए, मैंने बिना झिझके उत्तर दिया। क्या यह मेरी ओर से बहुत ही असंवेदनशील है? यह एक ऐसा समय है जब बहुत अधिक पीड़ा और मृत्यु हो रही है, और फिर मैं भी नृत्य करना चाहती हूँ। मैं एक मध्य वयस्क अभ्यासहीन नर्तकी हूँ, किंतु यही वह है जो मैं अभी सबसे अधिक करना चाहती हूँ। यहाँ तक कि बिना एक पुरुष साथी के मैं फिर से सीता बन सकती हूँ। तो आपको नृत्य करना चाहिए, यही तो एक नर्तकी का कार्य होता है, उसने कहा मनमोहक रूप से मुस्कुराते हुए। और यह वन एक सही स्थान है, मैं आपका साथ दूंगा। अपने झोले में हाथ डालकर उसने एक लकड़ी की बांसुरी निकाली और अपने नेत्रों में चमक के साथ उसे बजाना आरंभ कर दिया। हंसते हुए मैं उठी और अपने नेत्र बंद कर दिए। मेरे मन में केवल 6 महीने पहले की उस पवित्र समय की स्मृतियां आ रही थीं, जब मैंने सीता और राम के नृत्य की माता और श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुति की थी, उनकी अंतिम रात्रि पर सीता के पकड़े जाने से पहले। मैंने इस सब की व्याख्या अपने नए ब्राह्मण मित्र के साथ की थी, और इस प्रकार मैं फिर से सीता बन गई, जानते हुए कि उन्हें राम को आगामी दिन छोड़ना होगा, और जानते हुए कि उनका अलगाव उन दोनों के लिए परीक्षाएं ला सकता है। यह अंतिम रात पंचवटी में इसलिए थी कि वह एक स्थायी छाप छोड़ सके उनके प्रेम का संसार पर, एक प्रेम जो कई व्यक्तियों के हृदय में जीवित रहेगा। ब्राह्मण की बांसुरी वादन पर्याप्त अच्छा था, और वह मेरी गतिविधियों के अनुसार संगीत को मिला सकता था। जब मैं नृत्य कर रही थी तो मुझे वह प्रेम फिर से जागृत होता हुआ अनुभव हुआ, और मैंने कृष्ण की दृष्टि मेरे समक्ष देखी। क्या मैं इस प्रेम कथा पर नृत्य राम के लिए कर रही थी या कृष्ण के लिए? मुझे नहीं पता था। वह मुझे अब एक ही जैसे प्रतीत हुए। नृत्य के कुछ भाग ऐसे थे जिन्हें मैं बिना एक पुरुष साथी के नहीं कर सकती थी, और इसलिए मैंने आशु रचना की और अकेली सीता बन गई, अपने राम के प्रति प्रेम व्यक्त करती हुई। जैसे जैसे बांसुरी का संगीत मुझ में बहता गया, मैं एक हो गई, पहले की तरह सागर और सितारों के साथ नहीं, वरन वन की जीवन शैली के साथ। मेरी बाहें झूलती हुई शाखाओं की तरह बन गईं, मेरे पैर जैसे भूमि में जड़े हुए तने की तरह। मेरे कदम बांसुरी की ताल के साथ बढ़ गए, और फिर वे धीमे हो गए, जैसे जैसे सीता धीरे धीरे अपने घुटनों पर उतरने लगी। उन्होंने अपना प्रेम राम और जगत के लिए उड़ेल दिया। जब मैंने समाप्त किया तो मैंने फिर से वही प्रेम की तेजस्वी धाराएं अनुभव की जो विवाह की रात मुझ में बह गई थी। मैं बहुत से क्षणों के लिए घुटनों पर बैठी रही, नेत्र बंद करके आनंद को समेटती, जबकि बांसुरी के अंतिम स्वर धीरे धीरे रात की ठंडी पवन में घुल मिल गए। फिर अपने नेत्र खोलते हुए मैंने अपने मित्र की ओर देखा। धीरे से मैंने कहा, मेरी भाभी की कुछ दिन पूर्व ही मृत्यु हुई है और मैं शोक में हूँ। आज रात बहुत से योद्धा विश्राम कर रहे हैं, कल के युद्ध की तैयारी में, जानते हुए कि उनमें से कुछ रात होते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। आप और मैं यहाँ नृत्य और संगीत कर रहे हैं।
एक अत्यंत उत्साहवर्धक वातावरण बना रहे हैं। क्या इसका कोई अर्थ है? यह बहुत अभिप्राय रखता है, उसने कोमलता से उत्तर दिया। क्या आपने कृष्ण और रुक्मणी को हमारे साथ अनुभव नहीं किया? क्या आप उनके लिए प्रदर्शन नहीं कर रही थी? मुझे लगता है कि उन्हें इससे उत्तम आनंद मिला जितना मुझे मिला, और आपकी भाभी भी प्रेम अनुभव कर रही होंगी जो उत्पन्न हुआ है। मैं अब प्रसन्नता अनुभव कर रही हूँ, मैंने उत्तर दिया जब मैं उस घास के बिस्तर पर बैठने गई जिसे उसने मेरे लिए बनाया था। मैंने फिर से उनका प्रेम अनुभव किया। इसने मेरी पीड़ा का भार उठा दिया जो मैंने पहले अनुभव किया था। उस समय मुझ में एक ऐसी जागरूकता आई जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अपने नए मित्र के मुख की ओर देखते हुए मैंने बहुत शांत और धीमे स्वर में बात की, अपने शब्दों पर चिंतन करते हुए जैसे वे सामने आ रहे थे। मैं अब समझती हूँ कि जो प्रेम मैंने माता से इन वर्षों में अनुभव किया, जो प्रेम मैंने श्री कृष्ण से उस रात आता हुआ अनुभव किया, वह प्रेम सीता माँ और श्री राम ने जागृत किया था। यह एक ही है, एक बहुत विशेष प्रकार का प्रेम जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, परंतु जो व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व में आनंद लाता है, एक गहन आनंद। परंतु जो व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व में आनंद लाता है, एक गहन आनंद, यही सब कुछ का आधार है ना? उसने सिर हिलाया और मीठी मुस्कान दी, बोलते हुए, प्रेम सबका आधार है। यह सृष्टि और इन अनेक ब्रह्मांडों के संरक्षण का कारण है। हम दोनों कुछ समय तक चुप रहे। इस नई जागरूकता का आनंद लेते हुए मैं चुप्पी तोड़ना नहीं चाहती थी, परंतु अंत में मैंने ऐसा किया। जब मैं लेट गई तो मैंने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से जानती हूँ, और फिर भी हमने एक दूसरे को अपने नाम तक नहीं बताए हैं। मैंने अब तक पूछने की सोची भी नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे ही रहने दो। हमने इतने सारे नाम लिए हैं, तो एक और नाम का क्या प्रयोजन है? मुझे चंद्रदेव के विषय में बताओ, मैंने नींद में पूछा जब मैंने अपने पैर फैलाए और उसकी दुशाला को मेरे चारों ओर कस के बांध लिया। बाहरी जगत की हर वस्तु आंतरिक सत्य का प्रतीक है। मैं सूर्य वंश से हूँ। मेरे पूर्वजों का सूर्य से एक गहन संबंध था, जो और सभी सौर पिंडों के साथ एक प्रबुद्ध मन का प्रतीक है। सूर्य की पूजा करके हम उस प्रबुद्ध मन के साथ स्वयं को समन्वित करते हैं, जिससे सभी बाहरी और आंतरिक प्रकाश आता है। चंद्रमा सहज योग्यताओं का प्रतीक है, प्रबुद्ध मन को परिलक्षित करता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, यह सोमा का भी प्रतीक है। यह जल तत्व पर राज करता है, जिसे भावनाओं और स्मृति का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक अनंत नृत्य है। प्रायः सौर और चंद्रलोक के देवताओं के बीच मिलन होता है। एक प्रकाश उत्सर्जित करता है और एक प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, जो जीवन का स्रोत है। उच्च युगों में हमारे पूर्वज ऋषियों ने सौर क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई उच्च मानसिक अनुभूतियों के माध्यम से आध्यात्मिक सत्यों का अन्वेषण किया, किंतु आने वाले युग में वे अनुभूतियां कम सुलभ हो जाएंगी और मनुष्यों को उच्च भावनात्मक संकाय के माध्यम से भक्ति और चंद्रीय प्रणाली के माध्यम से आध्यात्मिक सत्यों का अन्वेषण करना होगा। कदाचित कृष्ण और रुक्मणी आंशिक रूप से इसी उद्देश्य के लिए आए हैं, लोगों के हृदय को खोलने के लिए। तो चंद्रमा देवताओं ने प्रेम जागृत किया जैसे सूर्य देवताओं ने प्रकाश जगाया। मैं फुसफुसाई जब मेरे नेत्र भारी होने लगे।
हृदय की बुद्धि, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने सुना कि वह बोलता जा रहा था, चंद्रीय दुनिया के विषय में बात कर रहा था, परंतु उसकी वाणी दूर हो गई थी और मैं उसके शब्दों को समझ नहीं सकी। अंत में मुझे स्मरण है, मेरे मन में एक फुसफुसाहट होती हुई सुनाई दी। अब अंततः मैं समझती हूँ। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।